हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको शब्द और पद पढ़ा रही हूँ। मेरा मुख्य टॉपिक जो है वो शब्द और पद है, जिसपे मैं शब्द आपको समझा रही थी, जिसके कारण मैंने शब्द की परिभाषा के साथ शब्द भेद समझाए। उसके चार आधार, चारों के उप आधार भेद सब मैंने आपको समझाया है। और अब चारों के आधार जो जिस जिस आधार पर शब्द के भेद होते हैं और उनके उपपाठ जो होते हैं वो मैंने समझा दिया। अब आज बारी आती पद। शब्द और पद के बाद मैं पद समझाते हुए शब्द और पद में अंतर समझाऊंगी। तो मैं पद में बहुत विशेष रूप से नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो दोहराना पड़ेगा ही। तो उसके साथ ही साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक वीडियो एक दूसरे का पार्ट होता है। अगर आप एक पार्ट को देखकर दूसरे पार्ट को नहीं देखेंगे तो वो चीज़ अधूरी सी लगेगी। उसका कुछ हिस्सा दूसरे पार्ट में जाके पूरा होता है। तो आप लगातार देखिए। लगातार देखने से आपको क्रम जुड़ेगा और जहां आपको ज़रूरत हो उसको स्क्रीनशॉट खींच के अलग से फोल्डर बना के रखते जाइए। तो आपको बिना किताब के भी आप व्याकरण पढ़ सकते हैं। और आपको अभ्यास करने के लिए किसी भी क्लास की पुस्तक हो उससे कोई मतलब नहीं, आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं पद बताने चल रही हूँ। अब बारी आ जाती, शब्द का पार्ट पूरा हो गया, अब पद बताने चल रही हूँ। अब प्रश्न उठता है कि पद क्या है। अभी मैंने आपको क्या बताया, शब्द क्या है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। लेकिन अब पद क्या है। अब पद क्या है, देखिए, अगर हम कहें शब्दों का सार्थक मेल पद है तो ये गलत है। शब्दों का सार्थक मेल वाक्य होता है जो अर्थ स्पष्ट करा सके। लेकिन शब्द जब किसी भी वाक्य में व्याकरणिक नियमों के साथ जुड़ करके प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद कहलाने लगते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर कमल, यहां लिखूं तालाब, फूल, खिलता। अब यहाँ ये सारे अलग अलग बिखरे हैं। अब बिखरे होने के कारण ये शब्द हैं, इनका आपसी कोई तालमेल नहीं है जब तक हम इनको व्याकरणिक नियम में बांध करके किसी वाक्य में नहीं जोड़ेंगे। तो पद क्या है, व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए वे शब्द हैं जो किसी वाक्य में जुड़ते हैं, यानी उनका स्थान परिवर्तन हो गया। स्थान परिवर्तन कैसे हो गया, यहाँ ये स्वतंत्र थे और जब वाक्य में जाते तो ये स्वतंत्र नहीं होते। एक वाक्य का दूसरे, एक वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से कुछ ना कुछ व्याकरणिक जोड़, रिश्ता जुड़ा रहता है। तो ये शब्द नहीं कहलाते, पद कहलाने लगते हैं। जैसे ही हम इसको वाक्य में डालेंगे, शब्द नहीं कहना चाहिए। हालांकि बोलचाल की भाषा में हम शब्द ही कहते हैं। इस लाइन का ये शब्द, इस लाइन का ये पद कहना चाहिए। व्याकरण इसको सही मानता है, परंतु इतनी शुद्धता बोलचाल में नहीं देखी जाती। हाँ, लिखने की बात आएगी तो वो जरूर सही और गलत पर ध्यान दिया जाएगा। तो अगर हम इसको पद में परिवर्तित करना है, मान लीजिए मैंने आपको एक शब्द दे दिया और कहा इसमें से किसी भी शब्द को या प्रत्येक शब्द को पद में परिवर्तित करें। आप, मेरा प्रश्न आपसे हो कि इन दिए गए शब्दों को पद में परिवर्तित करें। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन शब्दों को लेकर एक वाक्य बना देना है। देखिए, वाक्य बना रही हूं। कमल का फूल तालाब में खिलता है। अब यहाँ पर आकर यदि हम कहें कमल एक शब्द है तो ये गलत है, फूल एक शब्द है तो ये गलत है। नहीं, यहाँ पर ये पद हो गया, इसको हम प्रत्येक को पद कहेंगे। ये पद है, यानी क्या है, शब्द और पद। शब्द जो है वो स्वतंत्र था तो हम शब्द कह रहे थे, और जब उनको व्याकरणिक नियमों से वाक्य में जोड़ दिए तो ये पद कहलाने लगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। देखिए, पद समझने के लिए पद के 5 प्रकार होते हैं। इसकी
परिभाषा पहले समझाते हैं। जब कोई शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे कमल शब्द, कमल तालाब में खिलता है। अब यहाँ कमल पद, यहाँ शब्द था और यहाँ पद हो गया। अगर अब आपको कभी प्रश्न आए कोई एक शब्द देकर, या ऐसे आए कि कोई किसी एक शब्द को पद में परिवर्तित करे, तो आप चुपचाप ये परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए शब्द का, और उसी शब्द से आप पद में परिवर्तित करने के लिए एक वाक्य बनाइए और उस शब्द को रेखांकित करके आप वहां पद लिख दीजिए। क्योंकि वो व्याकरणिक नियमों से वाक्य में जुड़ गया है तो वो शब्द न रहकर पद हो गया। अब पद के कितने प्रकार हैं? पद के 5 प्रकार हैं। पद के 5 प्रकार हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ये मुख्य रूप से आपके पद के भेद, मुख्य भेद हैं। उसके बाद आप संबंध और समुच्चय बोधक सब लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य भेद में यही इतना है कि 5 प्रकार के शब्द पद के भेद हैं, जिनको अगर हम यहाँ कहें कि कमल जो है संज्ञा पद है, शब्द नहीं है, पद है, तो बस वही स्थिति है कि एक लड़की जब तक पिता के घर होती है तब तक वो लड़की कहलाती है, और जैसे ही वो अपने ससुराल चली जाती है उसको लोग बहू कहने लगते हैं। रहती तब भी वो लड़की ही है, लेकिन उसका स्थान परिवर्तित हो गया तो उसका पद पोस्ट परिवर्तित होगा तो हम उसे बहू कहने लगते हैं। बस वही हालत है कि एक स्वतंत्र रहा तो हम उसे शब्द कहे, और वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो हम पद कहने लगे, क्योंकि वो व्याकरणिक नियमों से एक दूसरे से जुड़ गया है, एक दूसरे के साथ बंध गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, बस थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा बताऊंगी। फिर मैं डिटेल में जब अपना वीडियो बनाऊंगी तो ये सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सब पढ़ाऊंगी, मगर अभी मैं थोड़ा बताती हूँ। अब प्रश्न उठता, संज्ञा क्या है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हो गए। अगर डिटेल में संज्ञा का वीडियो होता तो ये सारा मैं आपको फिर से पढ़ाती डिटेल में। उसी तरह सर्वनाम की बात अगर करें तो सर्वनाम क्या है? जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो बार बार एक ही संज्ञा को रिपीट नहीं करते, बार बार प्रयोग नहीं करते कि राम खाना खाता है, राम बाजार। तो हम क्या करते हैं कि बार बार शब्द को रिपीट ना कर उसकी जगह कोई और शब्द प्रयोग कर लेते हैं कि राम बाजार जाता है, वह बाजार से सब्जी लाता है, उसे बाजार से जल्दी लौटना है, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई शब्द प्रयोग कर लेते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को
हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब बारी आती विशेषण की। विशेषण क्या है? अब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण है। राम लंबा है, सीता गोरी है, मोहिनी मोटी है, खाना मीठा है, चाय मीठी है, वगैरह। कोई भी उसका गुण, भाव, दशा, दिशा कुछ भी बताई जाए वो सारा विशेषण होगा। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्रिया क्या है? तो क्रिया क्या है? क्रिया किसी भी कार्य को करना, करने की प्रक्रिया या होने की प्रक्रिया जो दिखाई जाती है उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या? क्रिया दो प्रकार की होती है। सॉरी, सर्वनाम जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने? 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध, 6 प्रकार होते हैं। अगर आपको जब मुझे वीडियो बनाऊंगी तो मैं डिटेल में इसको समझाऊंगी। पुरुषवाचक, पुरुष निश्चय, निश्चयवाचक, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, पुरुष निश्चय अनिश्चय, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्न, निज, निजवाचक और संबंधवाचक। तो इस तरह पुरुष, इसको याद करना बहुत कठिन इसलिए होता है कि बच्चों को कि सबके तो भेद 1-1, 2-2, 4-4 तक हैं और इसमें 6 भेद हैं, तो बच्चे याद नहीं कर पाते। तो मैं उन्हें कैसे याद कराती हूँ कि गाने की तरह याद करा देती हूँ कि पुरुष निश्चय अनिश्चय, प्रश्न, निज, संबंध। बस सब में वाचक जोड़ते जाइए और सर्वनाम लिख दीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो ये एक तरीका है किसी भी चीज़ को, कठिन चीज़ को सरल बना के पढ़ाने की। तो मैं उसी तरीके से बच्चों को याद कराती हूँ। खास तौर से सर्वनाम। विशेषण की बात करें तो विशेषण भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, 4 प्रकार होते हैं इसके। फिर क्रिया विशेष, क्रिया की बात करें तो क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं क्या हैं? जिनमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, जिनमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ये जब मैं डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊंगी तो इसकी बारीकियों पर ध्यान दिलाऊंगी। अभी तो मैं संक्षेप में सिर्फ समझा रही हूँ कि आप उसको समझिए। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण तो अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जब आपको अविकारी और विकारी शब्द समझा रही थी तो अविकारी शब्द समझाने के पहले मैंने उसको क्रिया विशेषण को बहुत अच्छे से समझाया कि क्या है, उदाहरण दे के समझाया। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, इसके पहले वाले वीडियो को, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। संक्षेप में एक बार बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण। इस संक्षेप में मैंने आपको सारा पद का बिल्कुल हल्की सी जानकारी आपको दे दी है। तो इतना आप जानते रहिए। तो मैं इसको रब करूंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता महसूस होती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका डिटेल मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी। इसका डिटेल पढ़ाने का मतलब हो गया कि आपको और जानकारी देने की जरूरत होगी तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो शब्द और पद का सिर्फ अंतर बताऊंगी और अब कुछ शेष बचा नहीं है। अब शब्द और पद का अंतर क्या है, इसको रब कर देती हूं। क्योंकि आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसको कैसे स्पष्ट करेंगे। बहुत छोटा सा अंतर है, मैंने बाकी तो समझा ही दिया है, बस आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता देती हूँ। शब्द क्या है? पहला, वर्णों का मेल। वर्णों का मेल शब्द
कहलाता है। और मार्कर नहीं चला, थोड़ा बदल दो तो अच्छे से लिखा जाएगा। शब्द जब व्याकरणिक व्याकरणिक नियम से वाक्य में जुड़ते हैं तो पद कहलाते हैं। खाना शब्द राम खाना खाता है में खाना पद। शब्द स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता। आप कोई भी सेंटेंस यहाँ लिख करके और बताएंगे कि हर शब्द जो इसमें कहा है, हर पद जो है वाक्य का एक दूसरे से मैच करता है, एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहा है, नहीं तो ये अधूरा हो जाएगा, तो ये स्वतंत्र नहीं है। तो आप इसको डिटेल में समझाना चाहें तो ऐसे भी समझा सकते हैं। नहीं का मैंने मतलब समझा दिया। शब्द से पद बनता है, पद से पदबंध पड़ता है। पदबंध मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप शुरू के वीडियो को देखिए। पदबंध बनता है। जैसे राम सामने, राम बाजार जाता है। और यहाँ कह दूं, यहाँ जैसे लिख देती हूँ, यहाँ कह दूं सामने के मकान वाला राम बाजार जाता है। अब यहाँ ये पदबंध हो गया, सामने के मकान वाला राम। यहाँ ये पद था, वहाँ पदबंध हो गया। क्योंकि मैंने पदबंध आपको डिटेल में पढ़ाया है, कई वीडियो में गया है, तो आपको आता है, तो आप थोड़े में भी समझ लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शब्द और पद का जो टॉपिक था वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक होगा तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जहाँ कहीं डाउट्स आए, कुछ आए, कमेंट करिए। कोई दिक्कत हो, आपको अच्छा लगे, कुछ लाइक करिए। और जहाँ कहीं दिक्कत कुछ समझ पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो मैं इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और नए टॉपिक के साथ, नए विषय के, हिंदी विषय के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।